खून दे विच खून अपना पानी नाल रल के वो काम कर रहा जिहड़ा साबण कपड़े चों मैल कड्ढण वास्ते करदा ते कपड़े दे विचों साबण रह जाए उत्थे ही ते चिट्टा ही पानी निकले ते फिर सोहना लगदा इन्हां नूं कि पेशाब चिट्टा होना चाहिए। पहले ये दसन भी खरीदणगे चिट्टा पेशाब करदे ने ये हकीम जिहड़े हैगे आ पेशाब नूं खरीदणगे ये विकूगा चिट्टा पेशाब। वो खून की मैल कचैल नूं लैके तो बाहर निकलदा ਉਹਦਾ सफरा घट रहा उसे पूरा रखो। अगर घट गया तो खून की मैल कचैल नहीं निकलनी वो अंदर ही रह जानी तो बीमारियों का बायस बननी। अच्छा ये की करते होर ठंडिया चीज़ां देंदे पेशाब चिट्टा करदा करदा बंदे खस्सी करी जाते। जिस तरह साबण कपड़े दे विचों मैल लैके उस मैल दे नाल खुद भी कपड़े चों निकल जाता, इस तरह ये भी अंदर की गलाजत नूं लैके ते बाहर निकल जाता। अगर तुसी बर्फ वाला पानी हर वेले ठंडा पानी पी जाओगे ना तुहाडे अंदरों गंदगी जिहड़ी हैगी उहदी गलाजत खत्म नहीं हो सकती, वो वधदी जाएगी क्योंकि वो उत्थे जमावेगी। सर्दी जिहड़ी हैगी ठंडा पानी सर्दी उस गलाजत नूं अंदर जाम करेगी, खारिज नहीं करेगी। मिहनत करके आओ यार बस इस वजह तो साडी कौम जिहड़ी आ पी पी के ना बर्फां ते शरबत ते नकारा हो गई। हर बंदा मंगण वाले पासे शुरू हो गया, हर बंदा मंगण वाले पासे शुरू हुआ। किसी ने भरा को कर्जा ले लिया, किसी ने भैन को ले लिया, किसी ने गौरमेंट को ले लिया, किसी ने किसी को कर्जा ले लिया, यानी कि कर्जा ही ले आउंदे ते गौरमेंट भी कर्जा ही ले आउंदी। हाँ जी चाइना किसी को कर्जा लेंदा कर्जा देंदा होगा। चाइना दे विच कोई बंदा ठंडा पानी पींदा आइसक्रीमां खांदा नहीं ना खांदे। वो हर गर्म शय और हर वेले गर्म पानी पींदे और दो दो तीन तीन घुट पींदे, ज़्यादा गर्म पानी ज़्यादा पीता नहीं जाता। तो गंदगी उन्होंने अंदर है नहीं गी। खूबसूरत लाल सूए उन्होंने चेहरे, किसी का ढिड नहीं वधिया। साडे अंदर वो ड्राइवर चलाउण दिया हुंदा बस वो जिहड़ा हैगा स्टेयरिंग ਉਹਦੇ तो सीट उन्हें अपनी पिछा स्पैशल हटाई हुंदी आ करवाई हुंदी आ कि मेरा ढिड स्टेयरिंग च वजदा नहीं। वो जो गंदगी अंदर जमा होंदी आ रही है खारिज नहीं होंदी क्योंकि जिस वे ठंडिया चीज़ां खानिया तो सफरा जिहड़ा है वो पैदा ही नहीं होना। हरारत जिसम के अंदर होनी ही नहीं। जो हरारत नहीं होनी तो खून रहना कच्चा, खून पूरा नहीं पकना। वो हांडी है ना पूरी नहीं पक्की कच्ची रह गई आ, वो खानी नहीं किसी ने भी वो पई रहनी है। अच्छा उन्होंने रख छड़ेंगे की करनगे अखीर वो बाहर सुटनी पैनी है। इस तरीके ना कच्चा खून वो पूरा पक्या ही नहीं, सुर्खी वो हीट पूरी आई नहीं तो सुर्खी वो आई नहीं जिन्हें गोश्त बनना सी तो वह जिसम गोश्त के थां से उसे चर्बी की शक्ल के तह बना के बह गई, मोटापा आई गया। चाइना की कौम पूरी दुनिया से छा गई है। साढ़े तो बाद वो 1 साल बाद आज़ाद होए आ, लेकिन इस वे अमरीका भी हाँ जी वो तुम झकदा ते साडे जिहड़े हैगे आ अरबी जिन्हां ने मतलब कि पूरी दुनिया दे विच हुकूमत की वो इस वे साहब तो नकम्मे हो गए। क्यों हो गए? उन्होंने सिर्फ ये आ बुढ़ियां 5-7 होण कोई 10-12 होण ते खाण नूं लभे ते काम कोई ना होवे है गड्डी वीआईपी होवे एसी लगे ते ये नकम जिन्ने लोग हैं ना नकम्मे होंदे वो ठंडियां ते तर चीज़ां खा के होंदे और जिन्ने लोग जिहड़े ताकतवर होंदे हैं ना वो गर्म ते खुश्क चीज़ां खांदे तो ताकतवर होंदे। कदी बलगमी मरीज जिहड़ा हैगा ठंडे मरीज का
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੱਪੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੇਦਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਜ ਦੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੱਜ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਆ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆਪ ਖਿਲਾਓ, ਦਵਾਈ ਵੀ। ਸਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹਿਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਟਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਬੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਕੀਮ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਛਾਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਬਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।